में गिरो, पेट में गिरो, सबसे बड़ा पेट का दान है। पेट की मारी नौकरी करे, दुनिया भगी फिरे रात दिन 24 घंटे, इस पेट ही गुनाह। तो 2 अध्याय समाप्त हो गए, तीसरा अध्याय सुनो 10 बजे। तीसरा अध्याय दूर करता। उसकी पत्नी सती साध्वी बहुत ठंडे विचार की थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर राजा और रानी दोनों सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे। उसी समय वह एक साधु वैसा आया। नाम तो उसका साधु था, वो था सेठ, व्यापारी। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर खड़ी करके राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर हाथ जोड़ के कहने लगा, यूँ क्या कर रहे हो राजा साहब? और इसके करने से क्या फल मिलेगा, क्या फायदा होगा? राजा कहने लगा, मेरे तो बच्चे नहीं है, इसलिए मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहा हूँ। तो इनके पास संतान भी है, धन भी है, औलाद भी है, काम भी है, रोजगार भी, सब कुछ है। हमारी कमी है लेने वालों की। एक दिन हाथ जरूर सुनेंगे, जब हाथ रोज जोड़ेंगे तो एक दिन जरूर सुनेंगे। तो सेठ जी क्या करा, मेरे भी बालक ना इस पूजा पाठ का मुझे भी उपाय बता दे, मैं भी तेरे कहने के अनुसार इस व्रत को करूंगा और मेरे भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से नित्य आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करवाऊं। तो बढ़िया था ना लाला जी, नू कह रहा इतना लालू तेरा नाम, इतना मेरे औलाद ना होगी। ऐसे वचन उसने अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित तो सारे धर्म में प्रवेश होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का जन्म बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति से कहा कि जो तूने वादा करा था, कसम खाई थी कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करो। तुमने जो कहा संतान दे दे, संतान होगी, लड़की या लड़का है तो औलाद। सेठ जी क्या कह रहा है, इसके ब्याह पर देखेंगे, अब नाम आ रहा है हिसाब किताब। जेब में तो चवन्नी ना, बापू की दुकान तो है ना, सामान ठाला हुआ। औरत का काम याद दिवाने का, आदमी मान लो ना मान लो। सेठ जी अपनी सेठानी को समझा समझो के बाहर देश में चला गया व्यापार करने के लिए। और जब व्यापार करके आया तो देखा तो इससे भी बड़ी होगी वो लौंडिया। सेठ जी क्या लग इतनी सी छोड़ का एकदम इतनी बड़ी कर दी। ये सज्जू कई वरदान चला रहा है, जो लड़की 10 साल की भी 15 की दिखाई दे और लड़का 25 साल का भी 18 का नजर आओगा, क्या कितनी देखभाल कर लियो। कि उसने कहा ना कि इसके ब्याह पर करूँगा, ने कहा तो आजा व्यापार करके ब्याह लाख हम करी। सेठ जी कहने लगा अपने नौकर से, पहले नौकर का यकीन था, नाई पंडित का यकीन था, जिसे बता दिया उसके कर देते। और अब अपने आप ही जारी है लौंडिया बिना पूछे ही जात बिरादरी चाहे सारे तो नहीं, 100 में 50 और केस डेली। मैं सरलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानों को संतान प्राप्त होती है तथा सारे सुख भोग के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। वृषसतनंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। कुल का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान भक्ति कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। जिनने सुना उसका भी भला और जो घर बैठी उसका भी भला। सबके भले में अपना भला। यहाँ छोड़ दो इनको बस, और क्या। वही मौज करे और वही परेशान करे। कोई नहीं करता, अपने कर्म करे। मैं छोड़ दो उनके, जैसे उनकी बाहर करी वाली तो ये देख मिल गई ना, पुरानी वाली मिला लेंगे ना। पुरानी वाली जाओ, एक प्लेट और मंगा लो। चलो एक प्लेट और लेकर। ठीक है।
नहीं मैसेज करता नहीं उठ उठ के। अच्छा जी घी छोड़ो क्या है तो ये है हमारा किचन और जल्दी से मैं ले लेता हूँ प्लेट। हाँ ये रहा। अरे यार यहाँ तो कोई प्लेट व्लेट है ही नहीं। छोटी ले जाता तो हम छोटी सी ले आया। चलो 3 बार घी छोड़ो अरे अब रहने दो बेटा। थोड़ा थोड़ा और डाल दो ओम शिवाय नमः स्वाहा वही हमारी अम्मा। शिवाय नमः स्वाहा चलो अब सब सामग्री छोड़ो वहीं से बनाता रहे। गजाजी कर दूंगी ओम केशवाय नमः स्वाहा ये है मम्मा ओम जी वासवाय नमः स्वाहा और ये अम्मा जी। अम्मा अरे कैमरा खींच ले कैमरा ठीक है। राम देवता स्वाहा तो कैसा खत्म होने वाली है। तो क्या देख रहे हैं दादी।